मदर कैट एंड हंग्री बच्चा। जंगल में एक बिल्ली अपने छोटे बच्चे सोनू के साथ रहती थी। सोनू बहुत ही शरारती था। सोनू जैसे जैसे बढ़ने लगता है उसे खाना खाना बहुत ही अच्छा लगने लगता है। वो जब देखो तब बस खाते ही रहता था, जिस वजह से बिल्ली भी परेशान हो चुकी थी। एक दिन सोनू खाना खाने के बाद भी फिर से खाने के लिए बिल्ली से पूछता है। तब बिल्ली गुस्से से कहती है, अरे अभी तो खाना खाया था, अब फिर से कहाँ से लाऊं खाना? ऐसे ही खाते रहा तो मोटा हो जाएगा, एक जगह से हिल भी नहीं पाएगा। जब देखो तब बस खाना और सोना। देख सोनू, अपनी ये आदत सुधार दे, नहीं तो एक दिन तू बड़ी ही मुसीबत में फंस जाएगा। बिल्ली सोनू को खाने के लिए मना करती है। सोनू खाने के लिए जिद करने लगता है। तब बिल्ली सोनू को मारने लगती है। माँ से बचने के लिए सोनू वहां से भाग जाता है। थोड़ी दूरी पर जाकर उसे जोरों की भूख लगती है। तब वो कहता है, अरे अब तो मार खाकर और भी भूख लग गई, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पर ये बात मैं माँ को कैसे समझाऊं? लगता है अब खाने का अलग प्रबंध करना होगा। सोनू खाने की तलाश में निकलता है। तब वो देखता है कि बंदरिया अपने बच्चों को खाना खिला रही है। खाना देखकर सोनू के मुंह में पानी आता है। तब सोनू रोते हुए बंदरिया के पास जाता है और कहता है, बंदरिया, मेरी माँ की तबीयत 2 दिनों से खराब है। मैंने और मेरी माँ ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। क्या तुम मुझे और मेरी माँ के लिए खाना दे सकती हो? बंदरिया को सोनू की रोनी सूरत देखकर दया आती है। वो उसे खाने के लिए देती है। सोनू खाना खाकर बहुत ही खुश हो जाता है। बंदरिया बिल्ली के लिए भी कुछ खाना देती है और कहती है, बेटा सोनू, माँ का ख्याल रखना और ये खाना माँ को देना, और जब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे पास आना खाना खाने के लिए। सोनू खाना लेकर खुशी से घर की तरफ निकलता है। आधे रास्ते में सोनू वो खाना भी खा लेता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, माँ के तबीयत का बहाना तो बहुत ही अच्छा है। अब तो माँ से बार बार खाना मांगकर डांट नहीं सुननी पड़ेगी। ऐसे ही सोनू जंगल में भालू और हिरन के पास भी जाता है और माँ की तबीयत का बहाना बनाकर खाना खा लेता है। ऐसे ही सोनू सबको बेवकूफ बनाकर अपनी भूख मिटाने लगता है। सोनू अब धीरे धीरे मोटा भी हो रहा था। बिल्ली उसे बार बार समझाती रहती, पर सोनू कहाँ सुनने वालों में से था। एक दिन बिल्ली जंगल घूम रही थी कि तभी बंदरिया उसे मिलती है। तब बंदरिया कहती है, अरे बिल्ली बहन, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? बेचारा सोनू तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। क्या कहा? किसकी तबीयत? मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तब बंदरिया सोनू की सारी बात बता देती है। तभी वहाँ हिरन और भालू भी आते हैं। तब हिरन कहती है, अरे बिल्ली, पिछले 2-3 दिनों से सोनू तुम्हारी तबीयत का बहाना बनाकर खाना खाने आता है हमारे पास, और हम उसके साथ तुम्हारे लिए भी खाना भेजते हैं। क्या मेरे पीठ पीछे सोनू ये सब कर रहा है और मुझे इसकी खबर तक नहीं? खाने के लिए वो अब झूठ भी बोलने लगा। आगे तो वो चोरी भी कर सकता है। नहीं नहीं, आज तो सोनू को मार मार कर मैं उसकी चमड़ी ही उधेड़ दूंगी। बिल्ली, बच्चे ऐसे मार कर नहीं सुधरते, उसे तुम्हें बिना मार कर ही सबक सिखाना होगा। वो सारे बातें करके वहां से चले जाते हैं। बिल्ली सोनू को कैसे सुधारा जाए इसी सोच में डूब जाती है। तभी उसे एक ख्याल आता है। बिल्ली सोनू के लिए खाना बनाती है और उसमें जमाल गोटा डाल देती है और वो खाना सोनू को खिलाती है। खाना खाते ही सोनू के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है। वो बार बार पेट पकड़कर पॉटी करने जाने लगता है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। सोनू पॉटी कर करके थक जाता है और माँ से कहता है,
हाय रे मेरा पेट, माँ खाने में क्या मिलाया था, मेरी हालत खराब हो गई माँ। देख बेटा, तुझे परेशान करके मुझे खुशी नहीं हो रही, पर तू तो झूठ बोलना सीख गया, कल चोरी भी करेगा। और हाँ, ऐसे खाकर बैठने से तू मोटा बनेगा, कुछ नहीं कर पाएगा और एक दिन किसी जानवर का शिकार बन जाएगा। देख बेटा, मेरी बात मान और खाने की आदत सुधार दे। उस दिन से सोनू खाना कम खाने का वादा माँ से करता है और उसे अच्छे से निभाता भी है। सोनू में आए इस बदलाव से बिल्ली बहुत खुश हो जाती है और सोनू के साथ खुशी से रहने लगती है। विशाल चीते का आतंक और सफेद बाघ, जानवर बचाओ। जंगल का राजा एक सफेद बाघ था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा अपने जानवरों से बहुत प्यार करता था। सिम्बा जानवरों की रक्षा करने में खुद के जान की बाजी लगाता था, इसीलिए जानवर भी सिम्बा के राज्य में बड़े खुश थे। जानवर खुशी से मिलजुल कर रहते थे, पर एक दिन उस जंगल में एक चीता आता है। वो जानवरों का बेरहमी से शिकार करके उन्हें मारने लगता है। जब ये बात सिम्बा को पता चलती है तो वो गुस्से में आ जाता है। उस चीता की इतनी हिम्मत कि वो मेरे जानवरों को मारे, उस चीता को मैं छोड़ूंगा नहीं। सिम्बा गुस्से से चीता के पास जाता है और उसे मारने लगता है। तब चीता खुद की जान बचाने के लिए सिम्बा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। सिम्बा मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं तुझे छोड़ तो दूंगा, पर ये जंगल तुझे छोड़कर जाना होगा। चीता जंगल छोड़कर जाने से मना करता है। तब सिम्बा उसे मार मार कर जंगल से बाहर निकाल देता है। चीता के जाने से सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं, पर चीता अपने इस अपमान से बौखला जाता है। मेरे माफी मांगने के बाद भी सिम्बा को मुझ पर रहम नहीं आया। वो सिम्बा का बच्चा मुझे जंगल से कैसे बाहर निकाल सकता है? मैं मेरे इस अपमान का बदला सिम्बा से लेकर रहूंगा। चीता बदले की आग में जलते हुए दर दर भटकते रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चीता एक जंगल से जा रहा था कि तभी उसे एक भालू तपस्या करते हुए दिखाई देता है। तब वो मन में सोचता है, लगता है ये भालू एक तपस्वी है, इसके पास जरूर जादुई शक्तियां होगी। अब मैं इसे डरा धमकाकर जादुई शक्तियां हासिल कर लूंगा। ऐसा सोचकर चीता भालू पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। चीता भालू के ऊपर पैर रखकर कहता है, देख भालू, मुझे जादुई शक्तियों से ताकतवर बना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नहीं नहीं चीते, मुझे मत मारो, तुझे जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे ऐसा विशाल बना जिसकी बराबरी कोई ना कर सके, मेरी ताकत के सामने सारे कमजोर पड़ जाए, ऐसी जादुई शक्ति दे मुझे। भालू अपनी जान बचाने के लिए जादुई शक्ति से चीता को एक विशाल चीता में बदल देता है। अपना बदला हुआ रूप देखकर चीता खुशी से हंसने लगता है। वो सिम्बा के जंगल आता है, पर वो सामने आकर सिम्बा को मारता नहीं, बल्कि सिम्बा को दुख देने के बारे में सोचता है। सिम्बा को आसान मौत नहीं दूंगा, उसे जानवरों से बहुत प्यार है ना, इसलिए पहले उन्हें ही मारता हूँ। अपने जानवरों को मरा देखकर वो आधा तो ऐसे ही मर जाएगा। विशाल चीता रात के अंधेरे में आकर जानवरों का शिकार करने लगता है। ऐसे में जानवर धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। एक दिन सारे जानवर सिम्बा के पास आते हैं और उसे जानवर गायब होने की बात बता देते हैं। तब सिम्बा कहता है, सबसे पहले हमें दुश्मन का पता लगाना होगा, तभी तो हम उसे मार पाएंगे। इसलिए आज हम सब मिलकर जंगल में पहरा देंगे और उस दुश्मन को ढूंढ निकालेंगे। रात के समय सारे जानवर मिलकर पहरा देते हैं। तभी हिरन विशाल चीते को देख लेती है। उसका ये विशाल रूप देखकर वो चकित हो जाती है। हिरन तुरंत सिम्बा के पास आती है और कहती है, महाराज,
उसका विशाल रूप, उसके बड़े बड़े पैर। मैं तो पल भर के लिए निशब्द हो गई थी। महाराज, वो कोई और नहीं बल्कि वो वही चीता है। वो विशाल बनकर जंगल आया है और वही जानवरों को मार रहा है। इसका मतलब हम उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसे अब ताकत से नहीं बल्कि अपनी एकता और चालाकी से मारना होगा। सिम्बा विशाल चीते को मारने का प्लान बना रहा था। थोड़ी देर के बाद वो सारे जानवरों को कुछ बताता है। तब सारे जानवर खुश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन विशाल चीता वापस जंगल आता है। विशाल चीता हिरन को देख लेता है। हिरन भी उसे देख लेती है और वो वहां से भागने लगती है। हिरन भागते भागते एक जगह पर रुक जाती है। तब विशाल चीता हिरन पर हमला करने जाता है कि तभी पेड़ से बंदर हिरन को उठाकर पेड़ पर ले जाता है। विशाल चीता का हमला चूक जाता है और वो गड्ढे में गिर जाता है। ये तो सिम्बा का ही प्लान था, जिससे विशाल चीता समझ नहीं पाता है। उस गड्ढे में पहले से ही सूखी लकड़ियां पड़ी थी। तब सिम्बा जल्दी से आकर वहां आग लगा देता है और उस आग में विशाल चीता तड़प तड़प कर मर जाता है।